हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम डेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कट ऑफ डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़। इस बार का जो एग्ज़ाम है दो अलग अलग फेज़ में हुआ था, या आप बोल सकते हैं दो अलग अलग डेट को हुआ था। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देखते हैं या डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हैं तो वो रफली सेम था। और बहुत सारे स्टूडेंट का भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर इस बार का कट ऑफ जो है पिछले साल के कंपैरिजन में ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किस तरीके से जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ का जो पेपर है, ये जो प्रोग्राम जो ऑफ़र किया जाता है, बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ऑफ़र किया जाता है। एक तो आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाता है और दूसरा है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली। तो इस बार का अगर हम लोग पेपर के पैटर्न को देखते हैं तो कट ऑफ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इसके पेपर के पैटर्न को लास्ट ईयर के पेपर के पैटर्न से कंपेयर किया जाए। तो रफली जो 4 अलग-अलग सेक्शंस या 5 अलग-अलग डिफरेंट सेक्शंस आप बोल सकते हैं। तो 4 में मोस्टली आपका एक मेजर पार्ट इकोनॉमिक्स का हो जाता है, दूसरा एक आपका पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, सोशियोलॉजी हो जाता है और कुछ क्वेश्चंस आपके लेबर वेलफेयर या लेबर स्टडीज़ के जो टॉपिक्स होते हैं उससे पूछे जाते हैं। कट ऑफ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट या कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट जो हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो फिर चांसेस है कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। लेकिन इस बार के अगर ओवरऑल क्वेश्चन पैटर्न को हम लोग देखते हैं, जो डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात की जाए तो डिफ़िकल्टी लेवल स्लाइटली हायर था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। डिफ़िकल्टी लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेग क्वेश्चन थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे उसका पोर्टफोलियो के बारे में। तो शायद ही किसी को वो चीज़ें पता होगी, क्योंकि एक साइड से हिस्ट्री भी हो जाता है, इसमें ना पॉलिटिकल साइंस है, ना आपका इकोनॉमिक्स हो जाता है। दूसरा इकोनॉमिक्स में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पूछ लिए गए थे, जबकि लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं हुआ था। तो और कुछ फार्मूला बेस्ड डाइट क्वेश्चंस भी पूछ लिए गए थे। अगर हम लोग पैटर्न की बात करते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल की या कंपोज़िशन की बात करते हैं क्वेश्चन के कंपोज़िशन में, तो इस बार इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है रफली थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पॉलिटिकल साइंस से या इकोनॉमिक्स से नहीं है। इकोनॉमिक्स से अगर नहीं है और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है तो फिर जो है कट ऑफ लेवल थोड़ा-सा डाउन होने का चांस होता है। दूसरा इस बार की अगर हम लोग तो एक तो डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो गया तो चांसेस है कि आपके जो है कट ऑफ लो होंगे। दूसरा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर अगेन एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम मान सकते हैं कि थोड़ा-सा लो जाएगा। तो इसी में एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि अगर लास्ट ईयर के टाइम्स में जो जेएनयू का कट ऑफ था अलग-अलग कैटेगरी का था, वो कितना था? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता है कि जेएनयू का कट ऑफ लास्ट ईयर कितना गया था। सबसे पहले एक बार जो कट ऑफ देख लेते हैं, और इसमें सेकंड कट ऑफ लिस्ट नहीं आती है। जेएनयू के शायद ही किसी कोर्स में सेकंड कट ऑफ लिस्ट आती है, और अगर आती भी है तो वो मान लीजिए किसी एक कोर्स के लिए या किसी एक सीट में वैकेंसी हो जाती है तो कट ऑफ आ जाती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जेएनयू का कट ऑफ कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जो पार्ट ए एंड पार्ट बी होता है, जेएनयू आपके सिर्फ पार्ट बी की स्कोर को देखकर ही कट ऑफ रिलीज़ करती है। और जेएनयू क्या करती है कि आपने आउट ऑफ 300 जो 75 जो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसके टोटल मार्क्स 300 है। अब 300 में आपने जितना भी स्कोर किया है उसको ये परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 150 किया है तो 150 डिवाइडेड बाय 300 जो है आपका 50% हो जाता है। और जेएनयू की तरफ से जो है डेप्रिवेशन पॉइंट भी दिया जाता है। तो ये डेप्रिवेशन पॉइंट जो है एज ए परसेंटेज टर्म्स ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हर एक फीमेल कैंडिडेट को 5 पॉइंट्स मिलते हैं, और किसी फीमेल कैंडिडेट ने अगर 150 स्कोर किया है तो 150 इन परसेंटेज टर्म्स हो जाता है आपका 50%, और उसमें प्लस 5 वो फीमेल के डेप्रिवेशन पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। तो उनका जो ओवरऑल परसेंटेज हो जाता है वो 55 हो जाता है। इसीलिए परसेंटेज में भी आप मान के चलिए थोड़ा-सा इन्फ्लेशन आ जाता है, थोड़ा-सा इन्फ्लेट करके ही आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है लास्ट ईयर का, वो था आपका 46.66%। वहीं शेड्यूल कास्ट का जो था, और ये मैं 100 टर्म्स में बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आउट ऑफ 300 मार्क्स कितना है, जो मैंने आपको परसेंटेज या कन्वर्जन बताया उसी के अनुसार से है।
शेड्यूल कास्ट का आपका था 35.33, शेड्यूल ट्राइब का था आपका 25, ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का था 31, ओबीसी का 40 और ईडब्ल्यूएस का 39। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ 300 में आपने कितना स्कोर किया है, जो चांस है एडमिशन का, तो जैसे 46 है तो आपको 46 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देना है। तो 46 इंटू अगर आप 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो अराउंड 140 46.66 है। तो जितने जिनके ऐसे कैंडिडेट था जिनका स्कोर जो है 140 था इंक्लूडिंग डेप्रिवेशन, क्योंकि ये जो कट ऑफ होती है वो लास्ट कैंडिडेट का मार्क्स होता है जो आप जिसको एडमिशन मिला है जेएनयू की तरफ से। तो अगर आपने 140 एंड एबव स्कोर किया है, जनरल कैटेगरी से है, फिर चांसेस हैं आपके एडमिशन के। शेड्यूल कास्ट का 35 हो जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, तो 35 इंटू 3 अगर करते तो 105.33, तो 106 जो है लास्ट कैंडिडेट का मार्क्स था। शेड्यूल कास्ट का 25, तो 25 इंटू 3 अगर आप करते हैं तो 75.66 है, तो 77 है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 31 तो 0.33 है, तो आपका जो है 94 मार्क्स हो जाता है आउट ऑफ 300। ओबीसी का अगर आपने 120 स्कोर किया होगा लास्ट ईयर तो एडमिशन मिल गया था, और ईडब्ल्यूएस का 39.33 है, तो उसमें बस 2 मार्क्स कम कर लीजिए 120 में, तो 118। तो रफली इस बार भी अगर आप कट ऑफ के बारे में आप पूछिएगा बेस्ड ऑन जो इस बार का एग्ज़ाम हुआ है। अब देखिए एक चीज़ ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कंपटीशन ऑफ कोर्स इंक्रीज़ हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्कोर अच्छे लाए हैं। सो रफली अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका 140 से 150 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ साइड में, चांसेस है कि एडमिशन मिल जाएगा। और वहीं अगर हम लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो रफली अगर आप पूछिएगा तो जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था उससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, पॉइंट समथिंग या 1% 2% तक वेरी कर सकता है। तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो अगर आप मान लीजिए 115 तक या स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ साइड है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 115 आउट ऑफ 300, और ये मैं डेप्रिवेशन पॉइंट को निकाल कर बोल रहा हूँ। अगर आप इसमें डेप्रिवेशन पॉइंट और ऐड कर देते हो तो फिर आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग को देखने हैं। फाइनली जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक जेएनयू का फॉर्म फिल नहीं किया है तो प्लीज़ फॉर्म फिल कर दीजिए। 10th ऑफ अगस्त जो है लास्ट डेट है, और 17th ऑफ अगस्त को जो है आपका फाइनल रिजल्ट जो है जेएनयू की तरफ से डिक्लेयर किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 के लिए अप्लाई करने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो इसका थोड़ा-सा प्रिपरेशन आप जो है पर डे हाफ एन आवर, 1 आवर देकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रीवियस पेपर्स की किस तरीके से क्वेश्चंस, कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से जो है आपको लास्ट 3-4 इयर्स के प्लस जेएनयू के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट आपको 100% एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, और इसी की तरह से फिर जो है टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जाएगी। तो फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।